नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में यूपीए विधायकों की बैठक, रांची में रहने के निर्देश। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। अवैध खनन का है मामला। झारखंड में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। अवैध खनन मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को राज्य में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है। ईडी के समक्ष होने वाली पूछताछ के बाद राज्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं। सत्ताधारी दल जेएमएम ने राज्य में बड़ी रैली और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके क्या मायने हैं? स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस नहीं पहुंचे। इससे लेकर कई राजनीतिक सवाल खड़े हैं। इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शाम 4 बजे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। वहीं देर शाम फिर मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक रखी गई है। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या के चौथे दिन बाद खुली दुकानें। शहर में यात्री वाहनों की चहल पहल शुरू। हिंदूवादी युवा नेता कमलदेव गिरी की शनिवार शाम हत्या के बाद से चक्रधरपुर शहर का रफ्तार थम गया था। दुकानें, प्रतिष्ठान सभी बंद हो गया था। चारों ओर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन बुधवार को पहले की तरह चक्रधरपुर शहर सामान्य हो गया है। बुधवार को दुकानें खुली तो लोग की चहल पहल शुरू हो गई है। हालांकि पूरा शहर अभी भी पुलिस के हवाले में है। चारों तरफ दंडाधिकारी समेत पुलिस के जवान तैनात हैं। शहर के 17 संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे दंडाधिकारी, रैप, जैप व झारखंड पुलिस के जवान तैनात हैं। शहर में जो है पहले की तरह यात्री वाहनों का भी आवागमन शुरू हो गया है। बुधवार को लंबी दूरी के यात्री और मालवाहक वाहन भी चले। सहारा इंडिया ऑफिस के बाहर उपभोक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, पैसे लौटाने की मांग। बोकारो में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशक और अभिकर्ता इन दिनों परेशान हैं। परेशानी के कारण मैच्योरिटी के बाद भी जमा राशि का नहीं मिलना बताया जा रहा है। इसी को लेकर सेक्टर 4 स्थित सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय के नीचे अभिकर्ता और जमाकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना में उपस्थित सभी लोगों ने सहारा इंडिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि हमने बुढ़ापे के सहारे और बच्चे के भविष्य के लिए सहारा इंडिया में निवेश किया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि हम भूख से मर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी करानी मुश्किल हो गई है। हम कार्यालय आते हैं तो सेबी केस का हवाला देकर इंतजार करने की बात कही जाती है। इस पर ना तो सहारा कुछ कर रहा है और ना ही भारत सरकार इस पर कोई संज्ञान ले रही है। स्थिति है कि अब हम लोग मरने को विवश हैं। सहारा इंडिया और सेबी का मामला सहारा क्रेडिट पर नहीं चल रहा है। इसके बावजूद इसको उलझाकर निवेशकों का पैसा रोक कर रखा गया है। 250 छात्रों की जान बची। जमशेदपुर में एकाएक 3 फीट झुक गई 4 मंजिला बिल्डिंग, मचा हड़कंप। बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से। यहां के पारडी स्थित NH-33 के समीप सिटी इन होटल से सटे कौशल विकास केंद्र की पूरी बिल्डिंग अचानक 3 फीट पीछे झुक गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बिल्डिंग को खाली कराया गया। बताते चले कि बिल्डिंग 4 मंजिला है और 250 छात्र इस बिल्डिंग में रहकर पढ़ाई करते हैं। अचानक बिल्डिंग में आई दरार और 3 फीट पीछे झुकते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देर रात जैसे ही जोरदार आवाज हुई तभी बिल्डिंग में सोए सभी बच्चे जान बचाकर बाहर भागते नजर आए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास बस्ती को खाली करा दिया है। कभी भी यह बिल्डिंग बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। उधर करोड़ों रुपए की लागत से बने यह बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, जबकि इस बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की मशीन कौशल विकास केंद्र की है। पहले बिल्डिंग में एक छज्जा गिर गया और फिर बिल्डिंग 3 फीट नीचे झुक गया है। जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली कराने के साथ लोगों से NH-33 के दूसरे लेन से चलने का आग्रह किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साहिबगंज सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की शुरुआत, मरीजों की कम होगी परेशानी। जिले में पहली बार सदर अस्पताल परिसर में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन राजमहल विधायक अनंत ओझा, DC रामनिवास यादव, CS डॉक्टर रामदेव पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। विधायक ने कहा कि मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों को अब डायलिसिस की सुविधा सदर अस्पताल में ही मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। DC ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अस्पताल की व्यवस्था में लगातार सुधार का प्रयास कर रहा है। अब यहां के मरीजों को बंगाल और बिहार के भागलपुर नहीं जाना पड़ेगा।
राशन कार्डधारी 17 तक उठा सकते हैं अनाज। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डधारियों के बीच जून से अक्टूबर के बकाया अनाज वितरण को लेकर अवधि विस्तार किया है। अब राशन कार्डधारियों के बीच 17 नवंबर तक शेष बकाया अनाज का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सरकार के अपर सचिव सतीश चंद्र चौधरी ने आदेश जारी कर दिया है। पहले 12 नवंबर तक अनाज वितरण करने का निर्देश दिया गया था। हत्या के बाद लड़की के 6 टुकड़े करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली में सैलरी मांगने पर की थी हत्या, 4 साल बाद गुमला से पकड़ा गया। दिल्ली में सैलरी मांगने पर एक नाबालिग युवती की हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए थे और नाले में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी की तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी। हत्या में शामिल 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुख्य आरोपी लंबे समय से फरार था। 4 साल बाद पुलिस ने उसे गुमला से गिरफ्तार किया है। अब दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड में 15 साल की युवती की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी 4 साल बाद हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड के गुमला से आरोपी सालू टोपनो को गिरफ्तार किया है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस की हिरासत से बच निकलने में सफल रहा। 4 साल बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर में चप्पल और गर्म कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख। चक्रधरपुर शहर के वार्ड संख्या 10 छोटी मस्जिद के समीप चप्पल एवं गर्म कपड़े के गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है। आग की लपटे को देखकर पवन चौक में खड़ी वाटर कैनन की गाड़ी पहुंची। साथ ही शहर के कई लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद लोगों की मदद से गोदाम में रखे सामग्रियों को बाहर निकाला गया। इस बीच कई सामग्रियां जलकर खाक हो गई। वही वाटर कैनन की गाड़ी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया जाता है कि चप्पल गोदाम मोहम्मद मोइन एवं गर्म कपड़ा का गोदाम मोहम्मद जावेद का है। इधर सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा, सदर एसडीओ दिलीप खालगो समेत कई पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। रुपेश हत्याकांड का सच तलाशने हजारीबाग पहुंची सीबीआई की टीम। बरही में खंगाली साबुत। सीबीआई और फॉरेंसिक की 11 सदस्यीय टीम मंगलवार को बरही के नाईटांड और तुलमाहा में रुपेश हत्याकांड और उसके बाद हुई आगजनी की जांच में दिन भर जुटी रही। गौरतलब है कि 6 फरवरी 2022 को हजारीबाग के बरही स्थित दुलमाहा में 17 वर्षीय रुपेश पांडे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। आगजनी की घटना भी हुई थी। कई दिनों तक हजारीबाग सहित आसपास के जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। गौरतलब है कि बरही में पहुंची सीबीआई की टीम ने रुपेश के दोस्तों से भी घटना की जानकारी ली। सुबह में सीबीआई और फॉरेंसिक जांच की 11 सदस्यीय टीम बरही थाने आई और रुपेश हत्या मामले में दर्ज केस से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। यूपीआई आईडी पर 500,000 रुपए मिले तो हो जाएं सावधान, चंद मिनटों में खाली हो सकता है आपका खाता। साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। एटीएम कार्ड एक्सपायर होने, केवाईसी जमा नहीं करने के नाम पर ठगी के बाद लोग अलर्ट हो गए हैं। इसलिए साइबर अपराधी हमेशा ठगी के नए तरीकों का इजाद करते रहते हैं। अभी साइबर अपराधी गूगल पे और अन्य यूपीआई आईडी पर 500,000 रुपए भेजकर उसे वापस करने के नाम पर लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने रुपए वापस किए तो चंद ही मिनटों के अंदर आपका खाता खाली हो सकता है। साइबर अपराधी लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए 500,000 रुपए भेजते हैं। इसके बाद उन्हें कॉल करते हैं कि गलती से उनके गूगल पे अकाउंट में उन्होंने 1,000 रुपए भेज दिया है, उसे वापस कर दें। साइबर मामलों के एक अधिकारी ने बताया कि यदि गूगल पे पर कोई आपको रुपए भेज देता है और वापस मांगता है तो उससे कहें कि वह अपनी पूरी पहचान बताकर आकर कैश ले ले। कैश लेने के लिए उसे किसी पुलिस स्टेशन पर बुलाएं। यदि वह सही व्यक्ति होगा तो वह अपना पैसा वापस लेने के लिए आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि साइबर अपराधी एक चाइनीज ऐप डाउनलोड करके रखते हैं, जिससे रुपए भेजते ही संबंधित व्यक्ति का सारा डिटेल निकाल कर ठगी कर लेते हैं। बच्ची को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया, किया दुष्कर्म। पाकुड़ की रहने वाली 11 साल की नाबालिग बच्ची से दिल्ली में दुष्कर्म किया गया। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब आरोपी नाबालिग को काम दिलाने के बहाने रांची से दिल्ली ले गए थे। इस वारदात का खुलासा मंगलवार को तब हुआ जब पीड़िता नाबालिग रांची पहुंची। इस संबंध में नाबालिग के बयान पर कोतवाली थाना के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में वेदा पहाड़िया और सद्दाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपी लिट्टीपाड़ा के करमाटांड़ के रहने वाले हैं। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू। रांची विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विषय में मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन विषय में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसी भी विषय से स्नातक सफल विद्यार्थी आवेदन कर नामांकन ले सकते हैं। यह जानकारी विभाग के समन्वयक डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी ने दी।
छात्रवृत्ति के लिए 23 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। 9वीं से 12वीं के 1959 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेगी मेधा छात्रवृत्ति। राज्य के 1959 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की दर से राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन 23 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को सबसे पहले www.jac.jharkhand.gov.in/jac पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद आवेदन नंबर का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन फीस देनी होगी। फीस जमा होने के बाद आवेदन का प्रिंट निकालकर अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे। विद्यालय प्रधान भरे हुए आवेदन को अभिप्रमाणित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। इसकी अंतिम तिथि 3 दिसंबर तक है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी 2023 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।